दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टावर ऑफ हनोई को कैसे याद रखें। जनरली क्या होता है, टावर ऑफ हनोई की वीडियो में पहले बना चुका हूं, लेकिन टावर ऑफ हनोई को जनरली याद करने में, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको एक ट्रिकी तरीका बताऊंगा जिससे टावर ऑफ हनोई को बड़े आराम से याद रख सकते हैं। तो टावर ऑफ हनोई की जो बेसिक चीजें हैं, आपको सब पता है कि एक मैथमेटिकल पजल है जो 3 रूल पे है। मतलब हमारे पास 3 रॉड होते हैं और कुछ डिस्क दी होती हैं, और इस हमारा उद्देश्य होता है कि इन रॉड को मतलब सोर्स डिस्क से सोर्स रॉड से डेस्टिनेशन रॉड पे ले जाना का ऑब्जेक्टिव होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, थियरी वैसे भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि इसका जो काम होता है कि हमारे पास जो डिस्क है उस डिस्क को सोर्स रॉड से हमारे जो डेस्टिनेशन रॉड पे ले जाना होता है। और कुछ नियम होते हैं। नियम होता है कि एक बार में हम एक ही को मूव कर सकते हैं, सिर्फ टॉप से ही एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, डिस्क को रिमूव कर सकते हैं, और स्मॉल के ऊपर लार्ज को नहीं रख सकते। तो अब ये तो आप सब थ्योरी जानते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये थ्योरी जानते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कि हम इसको कैसे याद रखें, किस तरीके से याद रखें कि हम एग्जाम में इसको प्रॉपरली लिख लें। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको इसको समझाता भी हूँ और याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल ढंग से आप ऐसे समझिए। अगर आपको ये समझना है तो इस चीज को समझने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ये 3 रॉड दिए गए हैं, ये 3 रॉड हैं। ठीक है, अब इस 3 रॉड में ये आपके पास क्या है, 1 2 3। तो ये है 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला हमारा उद्देश्य है, देखिए अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सोर्स, टेम्पोररी, डेस्टिनेशन, ये 3 है आपके पास। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, जो मूव 1 होगा, मूव 1 होगा कि हम क्या करेंगे, इस n-1 डिस्क को, कुल कितनी डिस्क है, 3 है, तो n-1 को, ठीक है, तो हम n-1 को उठाकर कहां रखेंगे, सोर्स से रखेंगे टेम्पोररी पे। ठीक है, कहां रखेंगे, सोर्स से रखेंगे टेम्पोररी पे, और उस समय हमारा जो डेस्टिनेशन डिस्क होगा वो एज ए टेम्पोररी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम कहां रखेंगे, सोर्स से लेके टेम्पोररी पे, और जो डेस्टिनेशन डिस्क होगा वो एज ए टेम्पोररी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि n-1 को हमने सोर्स रखा टेम्पोररी पे। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों को हटा दीजिए। अब आपने किया क्या है, यहां पर आपने डिस्क नंबर 2 और डिस्क नंबर 1 को यहां पर रख दिया पहले मूव के बाद। अब जब ये अकेला बचा, जब ये अकेला बचा, तो अकेले बचा तो इसको कहां पर रख दीजिए, इसको सीधा आप सोर्स से डेस्टिनेशन पर रख सकते हैं। तो जब ये अकेला बचा तो इसको सीधा आप प्रिंट करवा दीजिए कि भाई यही तो हमारा रिजल्ट होगा। क्या आप इसको बता दीजिए कि आप एन डिस्क को कहां से रख रहे हैं, एन डिस्क को मतलब जो डिस्क बची है उसको आप कहां पे रख रहे हैं, आप रख रहे हैं सोर्स डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जब ये अकेले बची है तो अकेले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उठा करके यहां से कहां रख दीजिए, आप यहां से यहां रख दीजिए, तो 3 आपने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब क्या है, अब तीसरा मूवमेंट क्या है, तीसरा मूवमेंट बिल्कुल आसान है। क्या, अब जो बाकी बची डिस्क है, जो बाकी बची डिस्क है, उस डिस्क को अब हमें, इस डिस्क को, इसके n-1 को उठाकर यहां से कहां रखना है, उठाकर टेम्पोररी से रखना है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो अब जो बाकी n-1 डिस्क है उसको उठा करके रखना है टेम्पोररी से कहां पर, डेस्टिनेशन पे। और जब टेम्पोररी से डेस्टिनेशन पे रखेंगे तो जो बची हुई रॉड है वो क्या यूज होगी, एज ए टेम्पोररी इस्तेमाल होगी। तो टेम्पोररी क्या इस्तेमाल होगी, सोर्स इस्तेमाल होगी। ठीक है, याद रख लिया आपने, एकदम यही याद रखिए। तो आपको बिल्कुल देखिए कितना क्लियर कट नियम है, मैंने बता दिया आपको नियम कि पहले हमने n-1 को उठा के रखा सोर्स से टेम्पोररी पे, तो सोर्स से तभी तभी ये खाली बचेगी और इसको यहाँ पे कर पाएंगे। तो आपने n-1 को उठा के सोर्स से डेस्टिनेशन पे रख दिया, ठीक है, टेम्पोररी पे रख दिया, और फिर जब एक बचा तो उठा के आपने इधर रख दिया। तो ये नियम अगर आप याद रखेंगे तो आप बिल्कुल इसका कोड तुरंत का तुरंत लिख डालेंगे। अच्छा, रुकेंगे कब, जब सारी डिस्क हमारी यहाँ मूव कर जाएंगी। आप खुद से ही सोचिए कि जब सारी डिस्क आपने यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन पे मूव कर दिया 1 2 3, तो रुक जाइए, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कहना है कि यदि n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको क्या कर देना है, आपको रिटर्न कर देना है। बस इतना ही तो है, ये कोड हो गया भाई साहब, आपको पता भी नहीं चला, आपको नहीं यकीन हो रहा है। आइए इसको 2 मिनट में कोड लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस मूवमेंट को जब आप याद रखेंगे तो टावर ऑफ हनोई 2 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, तो ये आपको लिखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आ गए, आपने कहा कि भाई मुझे टावर ऑफ हनोई को एक n मान लीजिए, यहाँ पे आपने कहा int n, n की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब n
और n के अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने कहा कि मुझे मूव करना है सोर्स से कहाँ पर, डेस्टिनेशन पे, किसकी मदद से, टेम्पोररी की मदद से। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने कहा वाइट टावर ऑफ हनोई और आपने कहा INTN कामा IN ये कैरेक्टर सोर्स, कैरेक्टर डेस्टिनेशन और कैरेक्टर टेम्पोररी, ये कर लिया आपने। आपने कहा कि n अगर 0 हो जाए तो क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, तो आपने कहा रिटर्न। ठीक है, और आपने कहा जो पहला मूवमेंट क्या था, टावर ऑफ हनोई, रिकर्सिव कॉल है तो टावर ऑफ हनोई n-1 को, ठीक है, यही तो कहा था आपने कि n-1 को उठा के सोर्स से कहाँ रखना था, सोर्स से रखना था टेम्पोररी किसकी मदद से, डेस्टिनेशन की मदद से। और जब ये करते 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 n-1 को जब मूव कर लेंगे तो बचेगा क्या, n, मतलब एक ही बचेगा लास्ट वाला। जब लास्ट वाले को बचेगा तो आप क्या करिए, लास्ट वाले को उठा करके उस डिस्क को उठा करके कहाँ रख दीजिए, सोर्स से डेस्टिनेशन पर रख दीजिए। ठीक है, कैसे, तो हमने कहा कि n को उठा करके सोर्स से रख दो डेस्टिनेशन पे। अब जब इतना काम हो गया तो जो बाकी बचा वाला है, बाकी बचा n-1 जो है उसको भी मूव करना है आपको। कहाँ से मूव करना है, टावर ऑफ हनोई को, n-1 को आपने मूव किया, कहाँ पे रखा था, टेम्पोररी पे रखा था आपने, तो टेम्पोररी से उठा के कहाँ पे रख दिया आपने, डेस्टिनेशन पे। उस समय कौन बचा हुआ है, बचा हुआ है सोर्स, तो उसको एज ए टेम्पोररी इस्तेमाल हो जाएगा। बस आपका कोड बन गया। आपको नहीं यकीन है, आप देख लीजिए, आप इसको रन करा के चेक कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, सिंगल कोट में होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको सिंगल कोट में आप कर दीजिए और रन करा के देख लीजिए भाई साहब। ये आपके 3 के, ये यहाँ पे मैंने लाइन चेंज करना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लाइन चेंज कर दीजिए। ये देखिए कोड आपके सामने है। ठीक है, ये 7 मूवमेंट होते हैं, आप इसको मैच करा लीजिए, 7 मूवमेंट आपके मैच करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे आसान टावर ऑफ हनोई को समझाया नहीं जा सकता। अब इसके बाद जो बचती है वो बचती है कि इसकी ट्री कैसे बनती है। तो अगर इसकी ट्री भी आपको समझना है तो मेरे रिकर्जन प्लेलिस्ट में मैंने इसकी ट्री को भी बना के बताया। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि कोड को कैसे समझे और कैसे आराम से आप इसको लिख लें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, थैंक यू।